बच्चों 1.3 करने से पहले हमने परिमेय नंबर 1.3 की थी और अब हम 1.4 परिमेय कर रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके हर एग्जाम में आएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में ये 3 से 4 मार्क्स की आपकी एवरी ईयर आती है। ठीक है, इसको बहुत याद करना बहुत आसान है और मतलब एक तरह से रट्टा भी लगा सकते हो आप इसको। ये एक प्रमेय है, थ्योरम की तरह ही आपको यूज करनी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये √2 है जिसको प्रूव करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले ये परिमेय संख्या है, मतलब ऐसा मान के चल देते हैं कि हमने एक गोल्ड ले लिया है, तो हमने एक पीली वस्तु मिली थी, उससे हमने गोल्ड मान लिया। अब गोल्ड तो मान लिया है, अब गोल्ड पहन रहे हैं। अब गोल्ड को कब तक पता नहीं चलेगा ये गोल्ड है, क्योंकि ये कोई पीली धातु थी। अब ये पीली धातु को गोल्ड कैसे करेंगे, जब हम असली का गोल्ड लेके आएंगे, मतलब असली का जब सोना लेके आएंगे, तब ये पीली धातु ऑटोमेटिकली पीली बन जाएगी, वो गोल्ड नहीं रहेगी। वही चीज हमें यहाँ करना है। पहले इस वाली वैल्यू को एक परिमेय संख्या मानेंगे और फिर परिमेय संख्या को सामने रख के प्रूफ कर देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे प्रूफ करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बेटा, हमने बात करी थी परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे q के फॉर्म में होती है और जिसमें q बराबर 0 ना हो। ये परिमेय संख्या हम 9वीं क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसमें एक संख्या वर्ड आएगा सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब वह संख्या होती है बेटा जो अपने पहाड़े के अलावा, मतलब जो पहाड़ा वो आपस में कटना बंद हो जाती है, मतलब उसे अब और डिवाइड आप नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास संख्या आई है 6/8, तो क्या ये आपस में कट सकते हैं? हाँ, कट सकते हैं। दैट इज ये 3 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। क्या 3/4 और कटेगा? नहीं। अब ये नहीं कट सकता, तो ये सहभाज्य संख्या होगी जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो है 1। एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता। और ये आपको पता है कि एक किसी के साथ भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। एक्स के साथ भी बेटा 1 हो जाता है, 5 के साथ भी बेटा 1 हो जाता है, तो एक तो किसी का भी गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही पैटर्न यूज करेंगे जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, आप शुरू करते हैं हम थ्योरम नंबर √2। तो हम पहले कल्पना करते हैं, हम उत्पत्ति शुरू करेंगे। हम कल्पना करते हैं बेटा कि √2 एक परिमेय संख्या है। मतलब बेटा हमने क्या करा, एक कल्पना कर ली कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है बेटा? p/q में। तो √2 बराबर हो जाएगा a/b। मैं इसको a/b में मानता हूं। ठीक है, यहां a और b एक सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, सहभाज्य मतलब जो अपने एक के अलावा और किसी पहाड़े में ना कटे। और b नॉट इक्वल टू 0 है। b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि परिमेय संख्या का यही नियम होता है। अब मैं इस b को ऊपर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा b√2 बराबर a। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बेटा? वर्ग कर रहा हूं। वर्ग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परिमेय 1.3 यूज करनी है इसके अंदर। वर्ग करने पर हो जाएगा बेटा b√2 का होल स्क्वायर बराबर है a का भी होल स्क्वायर। b का स्क्वायर तो बेटा b² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 हो जाएगा, बराबर है a का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा और b² बराबर हो जाएगा a²/2। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 मानूंगा। क्यों मानूंगा, इसके रीजन लिख देता हूं। देखो बेटा, यहां पर आप ध्यान से देखो, a² 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो 2 a को भी विभाजित करेगा।
ठीक है, क्यों? प्रमेय नंबर कौन सी थी बेटा वाली? 1.3। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाई 2 को विभाजित था, तो 2 ए को स्क्वायर को भी करेगा, तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अतः मैंने क्या करा, ए बराबर 2c मान लिया। अब ये 2c क्यों माना? देखो, अगर √2 दे रखा है तो मैं 2c मानूंगा, अगर 3 दे रखा होता मैं 3c मानता, 5 दे रखा होता तो मैं 5c मानता। ये 5c एक कंसेप्ट है क्योंकि मुझे इसको फैक्टर करना है एक ही संख्या के साथ, इसीलिए मैं इसमें ये वाली बात मान रहा हूं। और c जो है वो कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, कोई पूरी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि मुझे फैक्टर 2 का निकालना है। आपको पता हो ना कि किसी भी संख्या के आगे अगर मैं 2 लगा दूं तो वो 2 का गुणनखंड होता है, चाहे 2x हो, चाहे 2 5 हो, 2 10 हो, तो अगर 2 आगे लगा हुआ है तो वो 2 का गुणनखंड कहलाएगा, चाहे आप इसकी 7 एक प्राइम नंबर से भी गुणा क्यों ना कर दो। तो 2 7 14, 2 का डिवाइड हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो 2c हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे भी दोबारा से दोनों तरफ वर्ग कर लिया बेटा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वाली बन जाएगी बेटा ए स्क्वायर, और इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा ये बन जाएगा बेटा 4c का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर रहा हूं, मैं लिख देता यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर कर रहा हूं 2c का स्क्वायर। अब a स्क्वायर बेटा किसके बराबर था यहाँ पर? 2b के बराबर था, तो 2b स्क्वायर बराबर है 4c का स्क्वायर। 2 से ये बेटा कट गया, यहाँ पे आ गया 2, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर बटे में 2। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर बटे में 2, तो मैं बेटा यहाँ लिख दूंगा अभी आपके लिए, c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर बटे में 2। ये बेटा मैं नंबर 2 मान लूंगा, इसको मैंने नंबर 1 माना था, इसको नंबर 2 मान लिया, तो मैं यहां लिखूंगा कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। प्रमेय नंबर 1.3। ठीक है, अब देखिए ए भी 2 को विभाजित कर रहा है और बी भी 2 को विभाजित कर रहा है, जबकि मैंने कल्पना करी थी कि ए बी एक सहभाज्य संख्या है, मतलब एक के अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ तो ए और बी का दोनों का 2-2 गुणनखंड निकल रहे हैं, 1 और 2, ये वाली 2 संख्या। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2 ए तथा बी को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। ठीक है बेटा, यानी कि ए और बी दोनों को 2 विभाजित करता है, जबकि हमने इसको असहभाज्य संख्या मान रखी थी। इसका एक के अलावा भी कोई गुणनखंड है। आप यहां कोई की जगह बेटा 2 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 गुणनखंड है, तो ये वाला जो आपको लाइनें लिखनी पड़ेगी और उसके बाद लिखेंगे, यह है हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने कल्पना करी थी ना, ये उस कल्पना का विरोध करती है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बेटा देखो, आपको यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना है और एग्जाम में ऐसे ही लिखकर आना है। ठीक है,
अब हम मान के चलते हैं कि मान के चलो √2 की जगह √3 आ गया या √5 आ गया, तो आपको सिर्फ जहां जहां रूट है ना वहां वहां चेंज कर देना है। जैसे ये √3 कर देंगे तो यहाँ पे भी √3 हो जाएगा, यहाँ पे भी √3 हो जाएगा। हर जगह 2 की जगह सिर्फ आप क्या करोगे बेटा, 3 यूज कर लेंगे। और ये 4 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जहां जहां आपका 2 लगा हुआ है वहां वहां आप उसको 3 कर देंगे। और अगर ये 5 आता है तो जहां जहां 2 है वहां वहां आप इसको 5 लगा देंगे, आपकी थ्योरम बन जाएगी। मतलब आप 2 हो, 3 हो या 5 हो, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी 1.4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है।